नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके साथ साझा करने जा रहा हूँ सर्दियों में उगाई जाने वाली कुछ पत्तेदार सब्जियाँ जिन्हें हम घर पे गमलों में आसानी से उगा सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, पत्तेदार सब्जियाँ न्यूट्रिशन में भरपूर होती हैं और इनमें कैलोरीज़ की मात्रा बहुत कम होती है और सबसे अच्छी बात कि इनको उगाना बहुत ही आसान है। आप शुरुआत पुदीना, धनिया, मेथी, पालक, लेट्यूस इनसे कर सकते हैं। इन्हें लगाना बहुत ही आसान है क्योंकि हरे पत्तेदार सब्जियों की जड़ें बहुत गहरी नहीं होती, तो इन्हें हम किसी भी ग्रो बैग में, कंटेनर में आसानी से लगा सकते हैं। और इसका एक फ़ायदा ये है कि हम कंटेनर को मौसम अनुसार कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं। पत्तेदार सब्जियों के लिए पॉटिंग मिक्स या मिट्टी तैयार करने के लिए हमें कुछ बातों का जो विशेष ध्यान रखना है कि वो पॉटिंग मिक्स हमारा लूज़ हो, उसमें पानी आसानी से जा सके, वेल ड्रेन्ड सिस्टम हो। उसके अलावा न्यूट्रिशन उसमें पर्याप्त मात्रा में हो। पर्याप्त मात्रा में न्यूट्रिशन के लिए हम अपने जो गमले हैं उसमें जो मिट्टी की लेयर है उसके ऊपर 2 से 3 इंच कंपोस्ट की लेयर बिछा दें और उसके बाद उसको अच्छे से मिला लें। गमलों में पत्तेदार सब्जी उगाने के लिए जिस पॉटिंग मिक्स का मैं इस्तेमाल करता हूँ उसमें 50% मिट्टी, 25% कंपोस्ट और 25% कोकोपीट का इस्तेमाल करता हूँ। कोकोपीट ज़मीन को लूज़ बना के रखता है तथा मॉइस्चर रिटेन रखता है। कंटेनर या ग्रो बैग या कोई भी जो आपके पास उपलब्ध साधन है जिसमें आप हरी सब्जियाँ उगाना चाहते हैं, उसका चयन करते समय हम कुछ बातों का विशेष ध्यान रखें कि उसकी चौड़ाई कम से कम 1.5 फुट के आसपास होनी चाहिए और जहाँ तक गहराई है वो 6 से 12 इंच के बीच में अगर गहराई हो, मतलब आधा फुट से 1 फुट के बीच की गहराई का कोई भी ग्रो बैग सब्जियाँ उगाने के लिए उपयुक्त होता है। तो आइए आपके साथ साझा करता हूँ मैं कुछ सब्जियाँ जो इन सर्दियों में मेरे द्वारा उगाई जा रही हैं। सबसे पहले कोरिएंडर, धनिया, रेड स्पाइनच, लाल पालक भी उगाने का प्रयास करूँगा। बेबी स्पाइनच, ये पालक की एक वैरायटी है। और ये जो साधारण पालक, इसके अलावा मेथी, फेनुग्रीक, कुछ सरसों, मस्टर्ड। तो ये सब कुछ सब्जियां हैं, पत्तेदार सब्जियां जिनको उगाने का मेरे द्वारा प्रयास किया जाएगा। ज़्यादातर जो पत्तेदार सब्जियां हैं इनको हम सीधा गमलों में बीजों को डाल के लगा सकते हैं। हमें इनकी पौध तैयार करने की आवश्यकता नहीं होती। सीधा हम बीजों को लेके, जैसे आप देखिए, हम सीधा गमलों के अंदर बीजों को लगा सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो एक विशेष चीज़ है जिसका हमें ध्यान रखना चाहिए कि इन बीजों को हम उचित गहराई पे, उचित डेप्थ पे लगाएं तथा इनके बीच में जो स्पेस रहे 2 बीजों के बीच में, वो भी उपयुक्त रहना चाहिए। और इसकी जानकारी अगर आप देखेंगे तो आप बीज का जो पैकेट आप लेंगे उसके में आपको किस डेप्थ पे इनको लगाया जाए और कितनी स्पेसिंग रखी जाए, इस संबंध में जानकारी मिल जाती है। बीजों को गमले में डालने के बाद हम उसकी ज़रूरत के अनुसार उसके ऊपर एक मिट्टी की परत बिछा देते हैं और उसके बाद एक पतली लेयर पानी की हम ज़रूरत अनुसार उसके ऊपर पानी का छिड़काव कर देते हैं ताकि ज़मीन मॉइस्ट बनी रहे। अब आप ये देख पा रहे हैं, ये लगभग 2 या 3 दिन बाद के दृश्य हैं। हमें पालक नज़र आने लगा है इनमें। आप देखिए, ये लाल पालक भी आप देख सकते हैं, रेड स्पाइनच भी 3 दिन बाद इनकी पौधे निकल आई हैं। स्प्राउट्स आप देख पा रहे हैं इनके। मेथी है, 3 दिन बाद का दृश्य था ये। और जब आप देखें आपकी पत्तियां नज़र आने लगी है, स्प्राउटिंग्स हो चुकी है, तो आप पानी देने की फ्रीक्वेंसी को घटा सकते हैं और हमें थोड़ा गहराई तक पानी देना पड़ेगा ताकि हम जड़ों को मजबूती दे सकें। ये देखिए, धनिया करीब 7-8 दिन बाद लगाने के बाद का दृश्य है ये। मेथी लगभग उसी अवधि में 7-8 दिन के बीच में। ये आप देख पा रहे हैं, ये लाल पालक
पे लगभग 7-8 दिन की अवधि बाद नज़र आ रहा है। इस दृश्य में आप मेथी देख पा रहे हैं, फेनुग्रीक, ये धनिया। तो इस प्रकार ये जो भी ग्रीन्स हमने लगाए थे, दे ऑल हैव स्प्राउटेड वेल। इन सब की ग्रोथ, अच्छी ग्रोथ आपको ये देखिए, इधर आप इस दृश्य में देख पा रहे हैं मेथी जो बढ़ने लगी है। करीब 10 दिन बाद का दृश्य है ये, लगाए जाने के 10 से 12 दिन बाद का। इसी अवधि में ये पालक भी बढ़ चुका है। ये पालक हमने जो बड़े गमले में लगाया था, साधारण पालक है ये, तो लगाने के 15 दिन बाद ही ये बहुत अच्छा स्पाइनच, यू कैन सी। ये कुछ मस्टर्ड सीड्स यहाँ पर डाले थे, वो भी नज़र आने लगे। और अब 1 महीने बाद का दृश्य आप देखें तो ये पालक काफ़ी बड़ा हो गया है, उपयोग में लेने योग्य हो गया है। ये मस्टर्ड, आप सरसों का साग तैयार कर सकते हैं, पत्ते तैयार है। ये इसी गमले के कोने में मैंने कुछ सरसों के बीज डाले थे, जो भी 1 महीने में बखूबी तैयार हो चुके हैं। इनका उपयोग हम कभी भी साग बनाने के लिए कर सकते हैं। इसी प्रकार ये बेबी स्पिनच, ये देखिए पत्ते बिल्कुल डेवलप हो चुके हैं। ये रेड स्पिनच अभी, ये देखिए अब लगभग 25 दिन बाद आप ये बेबी स्पिनच और ये रेड स्पिनच आप देखिए पूरी तरह तैयार हो चुका है। मेथी बहुत आसान है इसको ग्रो करना। ये देखिए हमारी मेथी भी तैयार हो चुकी है, कोरिएंडर, धनिया। तो इस प्रकार इस सर्दियों में हमने मात्र 1 महीने के अंदर अपने गार्डन में सभी प्रकार की हरी पत्तेदार सब्जियां उगा ली। तो ये प्रयास आप भी करिए।